ऐसा समय जब संपूर्ण भारतवर्ष में अंग्रेजी शासन चरम पर था। पूरा भारत उनके मुट्ठी में था। उनके लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं था, परंतु एक ऐसी चीज थी जिसे प्राप्त कर पाने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, और वो थी पूरे विश्व में नील की बढ़ती मांग को पूरी करना। उस समय पूरे विश्व में प्राकृतिक नील की बहुत मांग थी, और इसी मांग को पूरी करने के लिए अंग्रेज एक कानून लेकर आए जिसका नाम था 3 कठिया कानून। वो देखो भाई, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजी। पता नहीं इस बार कौन सा दवा लेकर आया है। Listen, tell these illiterate villagers about the health of their heart. गांव के सभी किसानों को सूचित किया जाता है कि आज से खेती का एक नया कानून लागू किया गया है, जिसका नाम है 3 कठिया कानून। इस कानून के तहत सभी किसानों को 1 बीघे जमीन के 3 कट्ठे हिस्से में नील की खेती करनी अनिवार्य होगी, और जो इस कानून का पालन नहीं करेगा उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। आज चंपारण का हर किसान अंग्रेजों के इतना सारा टैक्स लगाने से उस टैक्स को भरते भरते 2 साल का रोटी जुटा नहीं पा रहा है, और ऊपर से अभी ये 3 कठिया कानून। क्या हमारी सरकार ही नहीं जानती है कि नील की खेती जिस जमीन में की जाती है उस खेत का जमीन बंजर पड़ जाता है, बंजर पड़ जाता है, बंजर पड़ जाता है। और हम किसान, हमारे छोटे छोटे बच्चे 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं। क्या यह सरकार हमारी पीड़ा नहीं समझती है? ये हम पालन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। You are going to regret this. तुम्हारा नाम क्या है भाई? राजकुमार शुक्ल। Second, Rajkumar Shukla. I will say, I will say. कहते हैं कि शिक्षा जीवन का आधार है। जीवन में कुछ भी बड़ा करने के लिए शिक्षित होना अनिवार्य है, लेकिन किसे पता था कि चंपारण का एक गरीब और अल्प शिक्षित किसान इस देश के स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े शस्त्र सत्याग्रह आंदोलन की नींव रखेगा। जी, मैं बात कर रहा हूं पंडित श्री राजकुमार शुक्ल जी की, एक ऐसे गरीब एवं अल्प शिक्षित किसान जिनकी दृढ़ता ने गांधी जी को चंपारण की धरती पर आने को विवश कर दिया और अंग्रेजों को किसानों की शक्ति का लोहा मनवा दिया। सलामी, महाकामी, घुड़े, बपही पुते, लगान जैसे कई सारे कर
उस समय किसानों को भरने पड़ते थे। और फिर जब 3 कठिया कानून भी लागू कर दिया गया, तब शुक्ल जी जगह जगह किसानों के साथ आंदोलन करने लगे। इसी संदर्भ में उनकी मुलाकात प्रताप अखबार के संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी से हुई और उन्होंने शुक्ल जी को गांधी जी को चंपारण की धरती पर बुलाने का सुझाव दिया। उनकी बातों से शुक्ल जी बहुत प्रभावित हुए और गांधी जी को बुलाने लखनऊ चल पड़े। गांधी सुन ले मेरी पुकार, बापू सुन ले मेरी पुकार, सुन ले मेरी पुकार, गांधी सुन ले मेरी पुकार, बापू सुन ले मेरी पुकार, गांधी सुन ले मेरी पुकार, सुन ले मेरी पुकार, गांधी सुन ले मेरी पुकार, बापू सुन ले मेरी पुकार। आया हूँ मैं चंपारण से, नाम है राजकुमार, बापू सुन ले मेरी पुकार, बापू सुन ले मेरी पुकार। बिलख रहे हैं कृषक बेचारे, बिलख रहे हैं कृषक बेचारे, सहते नीलों के मार, बापू सुन ले मेरी पुकार, बापू सुन ले मेरी पुकार। चलिए प्रभु जी चंपारण को, चलिए प्रभु जी चंपारण को, करिए सबका उद्धार, गांधी सुन लो मेरी पुकार, गांधी सुन लो मेरी पुकार। अरे भाई थोड़ा सांस ले लीजिए, तब अपनी व्यथा सुनाए। हाँ, आज तक लोगों से आपके महानता के विषय में सुना था, मगर आज सामने से देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि चंपारण के किसानों को अंग्रेजी सरकार के अत्याचार से आपकी मुक्ति दिलवा सकते हैं, आपकी मुक्ति दिलवा सकते हैं। सो हे गांधी जी, आपसे विनती है, आप चंपारण चलिए और इन किसानों को उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। राजकुमार जी, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ, परंतु परिस्थिति को देखे बिना मैं आपको कोई आश्वासन नहीं दे सकता। अब वैसे तो मुझे कांग्रेस के कार्यों से मैं महीनों तक व्यस्त हूँ। आप चाहें तो कानपुर आकर हमसे मिल सकते हैं। नील की खेती करने को बोला तो दूसरी फसल क्यों गया?
Please allow proceed, my lord. Yes. So, मिस्टर गांधी, जो ऑर्डर्स आपको मिले थे कि चंपारण छोड़कर चले जाना है, तो आप गए क्यों नहीं? आपके यहां होने से चंपारण की शांति भंग हो सकती है। मैं इस प्रदेश में जन सेवा और देश सेवा के लिए आया हूं। यहाँ के रैयतों का कहना है कि अंग्रेज उनके साथ उचित बर्ताव नहीं करते, इसलिए यहाँ के किसानों के मदद के लिए उनके आग्रह पूर्वक बुलाने पर मैं यहाँ आया हूँ। और यह मैं नहीं मानता कि मेरे यहाँ आने से किसी तरह का शांति भंग या खून खराबा होगा। राजकुमार जी, क्या ये सब आपका करा धरा है? हम सब लोगों ने मिलकर किया है। आप सब लोगों को, सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। अंग्रेजों को लोहा बना दिया। चंपारण के आदि लोगों के सहयोग से अहिंसा और सत्याग्रह भारत की आजादी में एक शस्त्र बने, और इसी शस्त्र के बदौलत हम लोग भारत को आजादी दिलाएंगे। जो चंपारण के किसानों को आप मुक्ति दिलवा रहे हैं, धन्य